दोस्तों, मृत्यु एक ऐसा विषय है जिस पे बात करने से डर लगता है, पर यह जीवन की सच्चाई है। तो क्या हमें मृत्यु या मृत्यु के बाद क्या होता है, इसके बारे में जानना चाहिए? जानते हैं इस कहानी से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। एक बार की बात है जब गौतम बुद्ध और मलयुक पुत्र बैठकर आपस में किसी बात पर चर्चा कर रहे थे। उनकी चर्चा बहुत सी बातों पर चल रही थी। अचानक मलयुक पुत्र को बैठे बैठे एक बात याद आ गई जो बहुत दिनों से उसके दिमाग में चल रही थी। उसने अपने मन की जिज्ञासा बुद्ध के सामने रख दी। उसने कहा, गुरुजी, एक सवाल और है जो मेरे मन में किसी तूफ़ान की तरह बार बार आता है और फिर थोड़े समय बाद वह तूफ़ान अपने आप शांत हो जाता है। मेरी इस समस्या का हल बताइए। बुद्ध ने कहा, हाँ कहो ना मलयुक पुत्र, पूछो, तुम क्या पूछना चाहते हो? मलयुक पुत्र ने कहा, मैं यह पूछना चाहता था कि मृत्यु के बाद क्या होता है, मतलब हम मृत्यु के बाद कहाँ जाते हैं। यह बात बहुत दिनों से मेरे दिमाग को परेशान कर रही है। तो बुद्ध ने कहा, तुम चिंता मत करो मलयुक पुत्र, मैं तुम्हारी जिज्ञासा को शांत कर दूंगा। बस तुम्हें मेरे प्रश्नों का जवाब देना होगा। वह बोला, धन्यवाद गुरुजी, जी मैं आपके प्रश्नों का जवाब अच्छे से दूंगा। बुद्ध बोले, अच्छा ठीक है, चलो अब तुम यह बताओ कि अगर कोई इंसान अपने काम के चलते कहीं जा रहा हो और बीच रास्ते में ही कोई दूसरा इंसान उसे विष भरा तीर मार दे, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? क्या उस मुश्किल घड़ी में उस इंसान को बचाने का प्रयास करना चाहिए या फिर यह पता लगाना चाहिए कि वह तीर दरअसल किसने और किस उद्देश्य से मारा था? मलयुक पुत्र ने कहा, बेशक ऐसी घड़ी में उस इंसान की जान बचाने के बारे में सबसे पहले सोचना चाहिए, क्योंकि अगर हम सोचेंगे कि किस व्यक्ति ने उसे तीर मारा है तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति अपनी जान भी गंवा सकता है। बुद्ध बोले, तुमने एकदम सही कहा कि अगर हम उस व्यक्ति को सही समय पर नहीं बचा सकते तो फिर सब कुछ बेकार है। ठीक उसी प्रकार अगर हम अपने जीवन में चल रहे दुखों का निवारण ना करके यही सोचेंगे कि हमारी मृत्यु के उपरांत हमारा क्या होता है, तो यह हमारी सबसे बड़ी गलती है। हमें जीवित रहते हुए इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हम सभी तरह के दुखों को दूर करते हुए कैसे जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें। विचारों का तूफान जो इतने समय तक मलयुक पुत्र के मन में चल रहा था, वह तूफ़ान अब शांत हो चुका था। यानी कि इस कहानी में हम यही सीखते हैं कि वर्तमान के क्षण को हम एंजॉय करना सीखें। मृत्यु के बाद क्या होता है और क्या नहीं होता, इसके बारे में छोड़ दें, क्योंकि यह सिर्फ हमें चिंता ही देगा, तनाव ही देगा। और क्या किसने देखा है कि मृत्यु के बाद क्या होता है? तो इन चक्करों में ना पड़ के अपने आज के समय को सही बनाने में लग जाएं, जुट जाएं, क्योंकि आज जो आप सोचेंगे, करेंगे, वही आपका भविष्य तय करेगा। धन्यवाद।